दोस्तों, नॉलेज में सिर्फ तब तक ताकत है जब तक उसे इस्तेमाल नहीं किया गया हो, लेकिन असली पावर तब आती है जब आप उस नॉलेज को एक्शन में बदलते हो। सोचो, अगर आप किसी के पास हजारों किताबें हो, बहुत सारे इंफॉर्मेशन हो, लेकिन वो सिर्फ सोचता है, प्लान करता है, पर कभी कुछ इम्प्लीमेंट ना करे, तो क्या वो कामयाब हो सकता है? बिल्कुल नहीं। ठीक वैसे ही जैसे किसी के पास पेट्रोल से भरा टैंक हो पर गाड़ी चालू ही ना करे, तो वो कहीं पहुंच पाएगा क्या? इसलिए नॉलेज तभी इम्पोर्टेंट है जब उसे सही डायरेक्शन में, सही तरीके से और सही समय पर यूज किया जाता है। दोस्तों, नॉलेज एक बीज की तरह होते हैं। वो तभी पेड़ बनेगा जब आप उसे जमीन में उसे पानी दोगे, उसे धूप मिलेगी, तभी वो पेड़ बनेगा। दोस्तों, जो लोग सफल होते हैं वो जल्दी डिसीजन लेते हैं और धीरे धीरे उसे बदलते हैं, जबकि जो लोग असफल रहते हैं वो डिसीजन लेने में टाइम लगाते हैं और बार बार अपने मन को बदलते रहते हैं। वो असल में उनका डर होता है। सोचिए, आपने मन में एक आइडिया सोचा, मुझे एक YouTube चैनल शुरू करना है, पर फिर आपका दिमाग तुरंत एक्टिव हो जाता है। क्या लोग उसे पसंद करेंगे? अगर कोई मजाक उड़ाए तो कहीं फेल तो नहीं हो पाऊंगा? और आप सोचते हैं कि बाद में करेंगे, और यही बाद में फिर महीने और फिर सालों तक खींच जाता है। ये जो डिसीजन को टालते रहे ना, यही प्रोक्रास्टिनेशन है, और यही धीरे धीरे आपकी एनर्जी को खा जाता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि उन्हें परफेक्ट समय का इंतजार करना चाहिए। वो बार बार प्लान बनाते हैं, सोचते हैं, रिसर्च करते हैं, लेकिन एक्शन नहीं लेते, क्योंकि अंदर कहीं ना कहीं उन्हें डर होता है गलती करने का, असफल होने का या जजमेंट का। दोस्तों, ऑथर कहते हैं, कोई भी परफेक्ट मोमेंट नहीं आता। डिसीजन लेना एक हैबिट है, और ये हैबिट एक्शन से ही बनती है। सक्सेसफुल लोग ऐसा इसलिए नहीं कर पाते कि उन्हें हर चीज का जवाब पता होता है, बल्कि वो इसलिए सफल होते हैं क्योंकि वो रिस्क लेने के लिए तैयार रहते हैं, कि वो रास्ते में सीख लेंगे। वो फैसले लेते हैं, आगे बढ़ते हैं, और फिर जरूरत पड़ी तो अपने फैसले में बदलाव करते हैं, लेकिन शुरुआत कर देते हैं। जब भी हम किसी बड़ी सफलता की कहानी सुनते हैं तो ज्यादातर लोग सिर्फ उस एक इंसान का नाम याद रखते हैं जिसने उस सफलता को हासिल किया। लेकिन अगर हम जरा गहराई में जाकर देखें तो पाएंगे उस इंसान के पीछे एक पूरी टीम, एक पूरा सपोर्ट सिस्टम और कुछ खास लोग होते हैं जिनकी वजह से वो अपनी मंजिल तक पहुंच पाता है। जब दो या दो से अधिक लोग एक कॉमन गोल को लेकर मिलकर सोचते हैं और काम करते हैं तो एक ऐसी एनर्जी पैदा होती है जो अकेले सोचने से कभी नहीं बनती। एक इंसान अकेले सोच सकता है, आइडियाज ला सकता है, मेहनत कर सकता है, लेकिन उसकी सोच, नॉलेज और उसकी क्रिएटिविटी की भी एक सीमा होती है। वही अगर दो लोग एक दूसरे के साथ पॉजिटिव, रिस्पेक्टफुल और हार्मनी माइंडसेट में ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं तो उनकी कंबाइंड थिंकिंग एक थर्ड इनविजिबल फोर्स बनाती है, जिसे ऑथर ने मास्टरमाइंड कहा है। एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं, राइट ब्रदर्स, जिन्होंने पहला एयरप्लेन उड़ाया। वो दो भाई थे, एक विल और विल्बर राइट। दोनों ने मिलकर अपनी आइडिया शेयर किए, एक दूसरे की गलतियों को ठीक किया और लगातार एक्सपेरिमेंट किए। अगर वो अकेले होते तो शायद वो पहली उड़ान इतनी जल्दी नहीं कर पाते। उन्हीं की आपसी समझ और टीम वर्क ने एक नई दुनिया को उड़ने का सपना दिखाया। दोस्तों, मास्टरमाइंड ग्रुप में सिर्फ आइडियाज ही नहीं मिलते, बल्कि एनकरेज भी मिलता है। जब आप किसी चैलेंज में फंसे होते हो तो आप हार मानने लगते हो, और वही ग्रुप आपको ऊपर खींचता है। तो दोस्तों, ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।